आपकी बात लाइव में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुज़फ़्फ़र ग़ज़ाली। आज मैं गुजरात के अहमदाबाद में हूं, जहां यूनिसेफ की 2 रोज़ा नेशनल वर्कशॉप हो रही है रोड सेफ्टी को लेकर के। इस वर्कशॉप के अंदर मीडिया कर्मियों, रेडियो प्रोफेशनल्स और एकेडमिशियंस को बुलाया गया है। यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट के उन लोगों को बुलाया गया है जिनका ताल्लुक रोड सेफ्टी से है। मेरे साथ इस समय हैं सोनिया सरकार, जो यूनिसेफ इंडिया की कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं। आज यहाँ गुजरात के अहमदाबाद में रोड सेफ्टी को लेकर एक वर्कशॉप हो रही है, जिसमें मीडिया को रोड सेफ्टी के ताल्लुक से सेंसिटाइज करने का एक प्रोग्राम है। तो आइए सोनिया जी से हम जानते हैं कि क्या है इसका मकसद इस वर्कशॉप को करने का और क्यों इतने सारे मीडिया कर्मियों को यहाँ बुलाया गया है। सोनिया जी, क्या है इसका वर्कशॉप का मकसद और यहाँ क्यों आपने सबको बुलाया है? जी नमस्ते, मैं सोनिया सरकार, कम्युनिकेशन ऑफिसर मीडिया यूनिसेफ इंडिया से हूँ और यहाँ पे हम अहमदाबाद में एकत्रित हुए हैं फ्रॉम 3 स्टेट्स मेनली, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात, जहाँ से रोड एक्सीडेंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं पूरे भारत में। इन 3 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और ये रोड एक्सीडेंट्स हमारे 15 से 19 साल के जो युवक हैं उनके बीच में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो क्या रीज़न्स हैं और मीडिया किस तरीके से हमें सपोर्ट कर सकता है जानकारी देने के लिए, और ताकि ओवर स्पीडिंग ना हो, हेलमेट पहना जाए हर वक्त, चाहे आप महिला हों या पुरुष हों, आपको हेलमेट ज़रूर पहनना है जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं स्कूटर से या साइकिल से। आपको स्पीड लिमिट क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम 20-25 किलोमीटर से ज़्यादा जल्दी ना चलाएं स्कूल्स एंड कॉलेजेस के सामने, जहाँ पे बहुत नंबर ऑफ़ बच्चे निकल रहे हैं उस टाइम पे। इन सब मामलों के बारे में बातचीत करने के लिए हमने ये वर्कशॉप रखा है, ताकि मीडिया के साथ मिलकर हम इंडिया में जो नंबर ऑफ़ रोड एक्सीडेंट्स बहुत हाई है उसको कम कर सकें। इस तरह की प्रॉब्लम दूसरी स्टेट में भी है, तो क्या यूनिसेफ दूसरी स्टेट में भी जाएगा? यूनिसेफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इन 3 स्टेट्स पे पहले फोकस कर रही है और उसके बाद फिर हम दूसरे स्टेट्स में भी जाएंगे। अभी हमारा फोकस महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात में है, क्योंकि 11% ऑफ जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो इन तीनों स्टेट्स में सबसे ज़्यादा होते हैं, जबकि व्हीकल ओनरशिप जो कार्स हैं वो सिर्फ 1% है। मीडिया के लोगों को आप इस वर्कशॉप में क्या क्या बातें बताने वाले हैं? एक तो हमने एनालिसिस किया है कि जब रोड एक्सीडेंट्स होते हैं तो इवेंट बेस्ड कवरेज या हाई प्रोफाइल इवेंट्स, हाई प्रोफाइल अगर लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं तो उसके लिए कुछ देर के लिए मीडिया का जो फोकस है उस रोड एक्सीडेंट पर होता है, बट उसके बाद फिर दे मूव ऑन। वो इन्वेस्टमेंट इन क्रिएटिंग कॉन्स्टेंट कैंपेन्स, ताकि लोग इसमें जानकारी ले और लोगों का बिहेवियर चेंज हो, ताकि वो ट्रैफिक पुलिस एंड जो एंटायर गवर्नमेंटल सिस्टम है उसके साथ मिलकर उनको सपोर्ट करके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके काम करें, वो नहीं हो पाता। इसीलिए हम मीडिया के साथ अभी वर्कशॉप करके उनको एज पार्टनर्स काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के लिए हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, ताकि एक कैंपेन मोड में हम इम्पैक्ट कर सकें, जैसे हमने दूसरे विषयों पे मीडिया के साथ पार्टनरशिप करके सक्सेसफुल हुए हैं। Young lives lost every hour in 260 lives. Unintentional injuries are the leading cause of death for those in the ages of 5 to 19, and the 3rd leading cause among children in the ages of 1 to 4. Children with disabilities are 5 times more prone to injuries. Overall, 80% of these injury deaths occur in low and lower middle income countries. Children now face increasingly frequent extreme weather events from a changing climate, which can make daily living conditions even more dangerous. Yet injuries are preventable. Low-cost, evidence-based solutions do exist. To make journeys safer, children and adolescents require safe ways to be mobile. That includes reduced speeds, protected sidewalks, safe pedestrian crossings, and safety equipment from seatbelts to helmets and life jackets for the world. Adult supervision and safety measures, including around wells, ponds, and areas for swimming.
Meanwhile, matches, lighters, and harmful substances like pesticides, cleaning products, and medicines must be stored securely. Children and adolescents need safety skills, from road safety education with pedestrian and bicycling training to education about water safety, including swim survival, water rescues, and administering first aid. UNICEF partners with governments, communities, and young people to create healthy and safe environments for children. We all have a role to play in upholding every child's right to safety and protection from injuries. For every child, everywhere. जी गुरुराज जी, आपने अभी रोड सेफ्टी पर मीडिया को सेंसिटाइज करने के लिए एक प्रेजेंटेशन दिया यूनिसेफ की इस वर्कशॉप में। तो आप क्या समझते हैं किस तरह से लोगों को रोड एक्सीडेंट से कैसे बचा सकते हैं? देखिए, हमारा देश में और हमारा इंडियन स्टेट्स में रोड ट्रैफिक इंजरीज़ को तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसे हमें बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, सोसाइटल प्रॉब्लम है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक इशू है, सभी है। मगर ये रोड क्रैशेस को हम अभी एक्सीडेंट का टर्म नहीं यूज़ करते हैं, क्रैश बोलते हैं। ये रोड क्रैशेस को कम करने के लिए और लोगों को बचाने के लिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसमें हम एक ही तरफ का नहीं, हम रास्ते की तरफ से, व्हीकल की तरफ से, लोगों की तरफ से, ट्रॉमा केयर की तरफ से बहुत सारे कर सकते हैं। और वो करने से हम लोगों को बचा सकते हैं। सिंपल थिंग्स है, सभी लोग हेलमेट पहनना, कार का ड्राइवर सीट बेल्ट पहनना, बच्चों को कार सीट पैसेंजर्स में लेके जाना, ये ड्रिंक ड्राइविंग नहीं करना, और वाहन चलने के टाइम में मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करना, वॉकिंग करने में रास्ते में सुरक्षित रहना, और नींद फैटिग होने से आपको बचा के रहना। ये सभी सिंपल लगते हैं, मगर सभी लोग इसको करना है। और ये करने से हम आदमी उसको सेफ बना सकते हैं, और इन द इवेंट ऑफ ए रोड क्रैश ही कैन बी डेफिनेटली प्रोटेक्टेड। और उसी समय हम हमारा सड़कों को बहुत सारे इम्प्रूव करना है, हमारा व्हीकल्स को करना है। इसलिए देखिए, सारी वर्ल्ड में अभी बात चल रही है, हमारा स्पीड्स को थोड़ा कम करना है। बहुत सारे एडवांस नेशंस में लोग बोलते हैं स्पीड्स को कम करो, और वो स्पीड करने से क्रैश हुआ का समय में भी वो आदमी बचा सकता है। आपने बहुत स्टडी किया है, तो जिन स्टेट्स में रोड एक्सीडेंट कम है उनका क्या ऐसे मेजर्स उन्होंने अपनाए हैं, सेफ्टी मेजर्स, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट वहाँ कम होते हैं? देखिए, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स को इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट का अभी जारी हुआ है और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मगर हम सभी स्टेट्स ऑफ इंडिया और यूनियन टेरिटरीज में रोड ट्रैफिक इंजरी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सभी स्टेट्स में है। एक स्टेट ज़्यादा है या एक स्टेट कम है, वो क्वेश्चन नहीं है, वो अलग इशू है। मगर सभी स्टेट्स में प्रॉब्लम है, और सभी स्टेट्स उनका अभी क्या कर रहे हैं उसको बढ़ाना है, स्केल अप करना है, एक्सेलरेट करना है, और बहुत काम करना है लोगों को रास्ते में सुरक्षित रहने को। पुलिस और मीडिया इसमें किस तरह योगदान दे सकते हैं? पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो इंडियन मोटर व्हीकल्स एक्ट में क्या किया है वो सबको सड़क में इम्प्लीमेंट करना है, और लोगों को वायलेटर्स को वो ऑफेंड करते हैं, उसको प्रोसिक्यूट करते हैं। मगर लोगों को बताना है वो लॉ कैसे उसका लाइफ पर उसका इम्पैक्ट करते हैं, और वो पालन करने से उनको क्या फ़ायदा होते हैं, और पुलिस उसको एनफोर्स क्यों कर रहे हैं, ये सभी मालूम होने से हमारा एनफोर्समेंट लेवल बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते लोग भी सुरक्षित होते हैं। मीडिया इसमें कैसे योगदान कर सकता है? मीडिया तो बहुत बड़ा रोल है। मीडिया, इट कैन बी क्रिएटिव, इट कैन बी ट्रांसफॉर्मेटिव, और इट कैन बी रियल कैटलिस्ट, ये बदलाव लाने के लिए।
वो सिंपल आम आदमी से बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर तक अच्छा मैसेजेस को लेके जा सकते हैं और उसको बताते हैं इसमें क्या काम करना है, क्या काम करनी है और वो करने से क्या फ़ायदा होता है। देखिए, भारत में अभी 2 लाख व्यक्ति एक साल में मरण होते हैं और हम सभी मिलकर उसको कम करना है। एक तरीका है सज़ा देना, ऑफेंडर्स को चालान करना, उनको पनिश करना, लेकिन दूसरा तरीका है कि उनको सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताना, अवेयर करना। तो दोनों में आप किसको ज़्यादा अहमियत देंगे? दोनों भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों को समझना चाहिए वो मोटर व्हीकल एक्ट का क्या फ़ायदा है उनसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हेलमेट पहनने से उनको क्या फ़ायदा होगा, उनका वो पब्लिक को मालूम होना चाहिए, मगर पुलिस उसको एनफोर्स करना है। और ये दोनों कैसे होता है इसको मीडिया ने लोग को लेके जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।